चैप्टर 14 है लाइट। क्लास 8 का ये चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर 14। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10th में भी है, 9th में भी है शायद। तो लाइट होता क्या है? देखो, लाइट एक होता है ऊर्जा, ये ऊर्जा का फॉर्म होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो एक है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे हीट एनर्जी, हीट से हमने क्या किया, उसमें खाना रखा तो वो बन गया फूड एनर्जी। अब हमने फूड को खाया फिर हम जो बोल रहे हैं ये भी तो एक एनर्जी है। हम बोल रहे हैं तो ये भी एक एनर्जी है। तो लाइट भी जो होती है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो एक सीधे पाथ में ट्रैवल करता है, दैट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ। जिसका मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ये मान लो ये आपकी लाइट हमने ये एक पाइप के हेल्प से एक कोई ह्यूमन बीइंग है जिसे हम ये लाइट दिखा रहे हैं, तो ये ईजिली इसको शो हो जा रही है क्योंकि जो लाइट है वो सीधे पाथ में ट्रैवल करती है, जिसकी हेल्प से ये इसको देख पा रहा है। अब हमने दूसरे डायग्राम में क्या बनाया है कि जो पाइप को है वो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, जिसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है सीधे पाथ में से ट्रेवल कर रही है लेकिन वो यहाँ पे नहीं जा पा रही है। तो लाइट जो होती है वो सीधे पाथ में ट्रेवल करती है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाउंसिंग बैक करता है। जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है। ये इतना एक प्लेन सरफेस है, जैसे शीशा मान लिया हमने। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट को ऐसे किया तो ये इस पॉइंट से टकरा कर यहाँ पे चली गई। यानी कि क्या हुआ, जो लाइट होता है वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। इंसिडेंट रे यानी आती हुई रेखा, और ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जाती हुई रेखा कह सकते हैं। इंसिडेंट यानी अपतित रेखा, रिफ्लेक्टेड वाले शायद मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है एंगल आई इक्वल आर। एंगल आई इक्वल आर ये क्या है? इंसिडेंट रे, एंगल इंसिडेंट इक्वल एंगल आर। जैसे कि अगर मैंने ये लेज़र लाइट है, सपोज दैट मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, तो ये भी होगा, ये भी झुक जाएगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा शायद, अगर व्यवस्था हो गई। अगर मैं इसको ऐसे किया तो ये भी ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। बस यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द सेम प्लेन, यानी तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। देखो, नॉर्मल की मैंने अभी बताया नहीं नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जान लो। जो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं नॉर्मल। ऐसे समझ गए? ये जो तीनों होते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ये एक सेम प्लेन मिरर में या सेम सरफेस में होते हैं तीनों। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में तो बात कर ली, अब जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो